हालेलुया, धन्यवाद। आज का टॉपिक है तीसरी चाबी क्या है। तीसरी चाबी यीशु के लहू की कीमत है। आज वो यीशु के लहू की कीमत के बारे में जानेंगे। यही है तीसरी चाबी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन को सुने और परमेश्वर आपसे बातें करेगा। प्रकाशित वाक्य 12 उसके 11 में बताता है, और वो मेम्रे के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण से उस पर जयवंत हुआ, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर कितना भला और महान है। उसने अपने लहू को बहाया हमारे लिए। आज वही लहू की कीमत के बारे में हम जानेंगे। प्रभु के लहू जो हमारे लिए बहाया, उसका कीमत क्या है। वही एक तीसरी चाबी है। तीसरी चाबी यीशु का खून है। इसके साथ हम विजय की 3 चाबियों को पूरी करते हैं। नाम, वचन और खून। पहला क्या है? नाम प्रभु यीशु का, और दूसरा वचन, और तीसरा खून। नाम से क्या होता है? नाम से शत्रु को चुप करा देता है। परमेश्वर के नाम से जब हम बोलते हैं, शत्रु चुप हो जाता है। वचन आपका विश्वास बढ़ाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप वचन को पढ़ते हो तो आपका विश्वास मजबूत होता है, आप विश्वास में बढ़ने लगते हो। और लहू, वो तीसरी चाबी क्या है? यीशु का लहू। और लहू आपकी विजय को सुनिश्चित करता है। लहू आपके विजय को सुनिश्चित करता है। आप जिस घर में यीशु का लहू लगा रहता है, उस घर को प्रभु का लहू सुरक्षित करता है। वो समझ लो, जहां पे लहू लगा है वहां पे तीसरी चाबी है। वहां पे ताला लग गया। कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई गरीबी उस घर में नहीं प्रवेश कर सकता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप तो समझ गए होंगे कि 3 चाबी है। एक प्रभु यीशु का नाम है, एक दूसरी चाबी प्रभु यीशु का वचन है, और तीसरी चाबी यीशु का लहू है। यीशु का लहू सिर्फ माफी के बारे में नहीं है, वह आजादी के बारे में है। बहुत से विश्वासी पापों की माफी पर ही रुक जाते हैं, और हाँ, यहीं से हमारा उद्धार शुरू होता है। लहू हमें शुद्ध करता है, वह हमारे अपराध दूर करता है, और पिता के साथ हमारे रिश्ते को फिर से स्थापित करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये तीसरी चाबी क्या है? प्रभु का लहू परमेश्वर के रिश्ते को फिर से स्थापित करता है। लेकिन अगर हम लहू को सिर्फ अपने अस्तित्व को साफ करने वाली चीज के तौर पर देखते हैं, तो हम इसकी पूरी सामर्थ को खो रहे हैं। यीशु का लहू सिर्फ आपके किए से नहीं निपटता, वह उन जंजीरों को भी तोड़ता है जो आपको ऐसा करने में मजबूर करती है। उस जंजीर को यीशु का लहू तोड़ता है। उस बंधन को यीशु का लहू तोड़ता है जो आपको गलत करने से मजबूर करता है। वह सिर्फ पाप को नहीं ढांकता, वह पाप की पकड़ को भी नष्ट करता है। वो पाप का, यीशु का लहू पाप को नहीं ढांकता, वो पाप की पकड़ को भी नष्ट करता है। वह सिर्फ आपको माफ नहीं करता, वह आपको आजादी से जीने की सामर्थ देता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आजादी से जीने की सामर्थ देता है। माफी कहती है अब आप दोषी नहीं हैं। स्वतंत्रता कहती है अब आप बंधे नहीं हैं।
जब इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया गया तो उन्हें मेमने का लहू अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा? मेमने का लहू। जब इस्राएलियों को छुड़ाना पड़ा मिस्र से, गुलामी से उनकी आजादी की शुरुआत की, उसी तरह यीशु का लहू सिर्फ हमें न्याय से नहीं बचाता, वो हमें कैद से आजाद करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो न्याय से नहीं बचाता, वो मुझे कैद से भी आजाद करता है। शैतान जानता है कि वह अब कानूनी तौर पर उस चीज को नहीं रख सकता जिसे लहू से धोया गया हो। अगर आप लहू से धोए गए हो, आप परमेश्वर के लोग हो, तो आपको शैतान अपनी तरफ नहीं ला सकता है। आज बहुत से मसीह यीशु के लहू पर विश्वास नहीं करते। वह इसके बारे में गाते हैं, प्रार्थनाओं में इसका जिक्र करते हैं, लेकिन वो वास्तव में ये नहीं समझते कि लहू ने उनके लिए क्या हासिल किया है या उनके जीवन में लगातार क्या कर रहा है। यहां तक कि अभी भी, और यही कारण है कि बहुत कम लोग सच्ची हिम्मत रखते हैं, क्योंकि हिम्मत साहसी व्यक्ति से नहीं आती या प्रकाशन से आती है। जब आप जानते हैं कि लहू ने क्या किया है, तो आप पीछे हटना बंद कर देते हैं। जब आपको सच्चाई मालूम पड़ता है, जब आप जानते हो प्रभु का लहू क्या किया है, तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, परमेश्वर के वचन पर ही चलेंगे। रोमियो 3:25 कहता है, जिसे परमेश्वर ने आगे रखा उसकी सबकी आंखों के सामने दया के सिंहासन और उसके लहू के द्वारा प्रायश्चित के रूप में प्रायश्चित और मेल मिलाप का शुद्धिकरण और जीवन देने वाला बलिदान जिसे प्राप्त किया जाता है विश्वास के द्वारा, मुझे पसंद है कि यम्पलीफाइड क्लेक्सिक इस वचन की गहराई को कैसे सामने लाता है। यह कहता है कि यीशु परमेश्वर ने दया के सिंहासन और उसके लहू के द्वारा प्रायश्चित के रूप में आगे रखा था, वह स्थान जहां बलिदान चढ़ाया गया और स्वीकार किया गया। यह दया का सिंहासन क्या है? आइए निर्गमन 25:22 पर वापस जाएं, और वहां मैं तुझसे मिलूंगा और दया के सिंहासन के ऊपर से तुझसे बातचीत करूंगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को ठीक ठीक बताया कि वह उनसे कहां मिलेगा, न कि कहीं और, बल्कि दया के सिंहासन पर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप समझ रहे हैं ना? इस परमेश्वर के वचन से आप सीखें परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे दर्शन के समय तुम्हें मिलूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे तुम्हारे अच्छे कामों के हिसाब से मिलूंगा। उसने कहा मैं तुमसे वहां मिलूंगा जहां लहू लगाया जाता है। क्या कहा प्रभु ने? जहां लहू लगाया जाता है मैं वहां मिलूंगा। उसने कहा मैं तुमसे वहां मिलूंगा जहां लहू लगाया जाता है। परमेश्वर का वह स्थान जहां आप उसे मिल सकते हैं, दया का सिंहासन, दया का सिंहासन है। दया का स्थान वही स्थान था जहां महायाजक द्वारा वर्ष में एक बार बलिदान का लहू छिड़का जाता था। यह अलौकिक मुलाकात का स्थान था जहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुने, और दया प्रकट होती थी। यहां उस चीज की छाया थी जो यीशु हमारे लिए बनने वाले थे। हमारा आनंद, दया का सिंहासन। आज चर्च में सबसे दुखद बातों में से एक यह है कि धर्म ने
लोगों को दया के सिंहासन से दूर रखा है। क्या रखा है? दया के सिंहासन से दूर रखा है। इसने लोगों को प्रभु यीशु के लहू के बजाय अपने व्यवहार के जरिए परमेश्वर के पास जाना सिखाया है। इसने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि अगर वो प्राप्त रूप से स्वच्छ जीवन जिए, प्राप्त रूप से पवित्र व्यवहार करें, प्राप्त समय तक प्रार्थना करें और पाप से पूरी तरह बचें, तब वह परमेश्वर की उपस्थिति के योग बन जाएंगे। और परिणाम, हमारे पास विश्वासियों की एक पीढ़ी है जो बाहर से पवित्र दिखाई देती है लेकिन अंदर से खाली है। उनका विश्वास लहू पर नहीं है बल्कि खुद पर है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उनका विश्वास लहू पर नहीं है बल्कि खुद पर है, या उनके रिकॉर्ड में है, या उनके प्रदर्शन में है, या इस बात में है कि वो दूसरों की तुलना में खुद को कितना बेहतर समझते हैं। और यह कारण है कि आज ईसाई धर्म का इतना बड़ा हिस्सा शक्तिहीन है, क्योंकि यह भीतरी रूपांतरण के बजाय बाहरी व्यवहार बदलने तक सीमित हो गया है। ईसाई धर्म अब पहाड़ों को हिलाने वाले विश्वास के बारे में नहीं रह गया है, या एक ऐसी दिनचर्या बन गई है जो सिर्फ खाना पूर्ति करती है। मूसा के समय इस्राएल जो अपने घरों के अंदर थे, जब परमेश्वर ने उन्हें मेमने की बलि देने और लहू लगाने के